वे प्यार से मानोगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं मनाने के लिए। 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची तस्वीर में। तो भाई, यूपी में सॉवरेन स्टेट के अंदर जो एक पैरेलल सॉवरेन एम्पायर चल रहा था ना, उस पर एक ऐसा डिजिटल बुलडोजर चला है कि पूरा का पूरा टूल किट गैंग इस वक्त कोमा में है। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा था कि ये तो मजहबी संपत्तियों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन भाई साहब जब कागज़ मंगाए गए ना, तब उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड्स का मिलान शुरू हुआ। तो जो सच सामने आया ना, उसने बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुटा दिए। ज़रा सोचिए, एक तरफ छाती पीटी जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, और दूसरी तरफ सरकारी रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की दावा की गई संपत्तियों में से आधी से ज़्यादा ज़मीनें सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड से मैच ही नहीं हुई। मतलब साफ है बॉस, कागज़ गायब लेकिन ज़मीन पर दावा पक्का। अब ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अचानक आसमान से टपकी थी क्या, या सालों से चल रहे तुष्टीकरण के खेल में सरकारी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की आंख में धूल झोंक कर हथियाई गई थी। ये जो 31,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस एक झटके में एक्सटिंक्ट हो गए ना, इसने बरसों पुराने लैंड जिहाद के नैरेटिव की हवा पूरी तरह से निकाल दी। और अब तक की 31,328 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। आज के इस वीडियो में हम किसी हवाई बात पर नहीं, बल्कि 2026 के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल भूचाल का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे, योगी जी ने बिना लाठी उठाए सिर्फ एक डिजिटल किल स्विच दबाकर पूरा गेम पलट दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महा एक्सपोज की शुरुआत करते हैं। चलिए, अब आते हैं सीधे आंकड़ों पर, क्योंकि जब टूल किट गैंग रोनर होता है ना, तो वो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ठोस आंकड़ों को टेबल पर रख देते हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास कुल डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज कितनी थी? ध्यान से सुनिए, 1,18,302। अब सरकार ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल। सरकार ने कहा, भाई तुम्हारी संपत्ति है, बहुत अच्छी बात है, बस ज़रा इस पोर्टल पर आइए और अपना जियो टैगिंग कराइए और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ अपने कागज़ मैच करा लीजिए। बड़ी ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट सा प्रोसेस था, लेकिन नतीजा क्या निकला? इस 1,18,000 के विशाल पोर्टफोलियो से सिर्फ और सिर्फ 53,711 संपत्तियों को ही अप्रूवल मिल पाया। बाकी का आधे से ज़्यादा पोर्टफोलियो या तो सीधे रिजेक्ट हो गया या फिर लीगल लिम्बो में लटक गया, जहां से निकलना अब नामुमकिन है। आंकड़े देखें तो अकेले जौनपुर में इस डिजिटल सफाई के दौरान 1938 रजिस्ट्रेशंस को रद्द कर दिया गया। इसके ठीक पीछे बाराबंकी रहा 1521 कैंसिलेशंस के साथ, और फिर नंबर आया मुजफ्फरनगर का, जहां 1510 संपत्तियों के दावे हवा में उड़ गए। अब आप खुद ही सोचिए, सालों से इन संपत्तियों पर किसका कब्जा था? इनके जरिए जो मोटी कमाई हो रही थी वो कहाँ जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब इन 31,192 वक्फ दावों को कठोर डॉक्यूमेंट से क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया, तो वक्फ बोर्ड के पास दिखाने के लिए एक भी वैलिड कागज़ क्यों नहीं था? क्या यह सिर्फ एक क्लरिकल एरर था, या दशकों से चला आ रहा एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फ्रॉड था, जिसे डेटा ट्रांसपेरेंसी की एक सिंगल डोज ने हमेशा के लिए दफन कर दिया? अब आते हैं उस खेल पर जिसे देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपनी कब्र में 2-4 बार तो घूम ही गए होंगे। केंद्र सरकार ने संसद में एक डेटा रखा कि भाई साहब 2013 के बाद से देश में वक्फ की ज़मीनों में अचानक 116% की तूफानी तेज़ी आ गई। 116% का इजाफा, मतलब शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, रियल एस्टेट मंदी में चला जाए, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बिना कोई नई संपत्ति खरीदे रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही थी। जैसे ही ये डेटा सामने आया,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सूरमा तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट के सामने क्या दलील दी? बोले हुजूर, ये तो केंद्र सरकार का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। उनकी दलील तो सुनिए। हमारे इन लिबरूस और टूल किट गैंग का कहना है कि सरकार डबल काउंटिंग कर रही है। मतलब अगर एक ही जमीन के टुकड़े पर एक मस्जिद, एक छोटा सा क्लिनिक और एक कब्रिस्तान है, तो सरकार ने इन तीनों को अलग अलग 3 प्रॉपर्टी गिन लिया, जिससे आंकड़ा 116% बढ़ गया। वाह भाई वाह। यानी आपके हिसाब से जो डबल काउंटिंग की गलती है वो सिर्फ एक क्लरिकल मिस्टेक है। चलिए आपके बात 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन फिर जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस दावे को चेक करने के लिए खसरा यानी लैंड रिकॉर्ड्स पलटने शुरू किए, तो फिर वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक फ्रॉड निकला। असलियत तो ये है बॉस कि सालों से क्या चल रहा था। एक ही ज़मीन पर दावा ठोक दिया गया, लेकिन जब डिजिटल वेरिफिकेशन में सरकार ने खसरा नंबर का मिलान किया तो पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में वो ज़मीन किसी सार्वजनिक पार्क की है, या किसी हाईवे की है, या फिर किसी गरीब किसान की पैतृक संपत्ति है। एक सिंगल डिजिट का मिसमैच, 100 साल पुराने कागजात में हेर फेर का वो खेल, जो डिजिटल युग में आते ही धड़ाम से क्रैश हो गया। सोचिए, जिसे ये लोग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कह रहे थे, वो असल में एक डिजिटल ट्रैप था, जिसने वक्फ बोर्ड के उस असीमित साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जो 2013 के यूपीए कानून की आड़ में फल फूल रहा था। तो भाई, हमारा ये जो टूल किट गैंग है ना, वो ये सोच रहा था कि हमेशा की तरह इस बार भी वो कोर्ट जाएंगे, तारीख पे तारीख लेंगे और सड़कों पर थोड़ा सा दबाव बनाकर इस पूरे कानून को ठंडे बस्ते में डलवा देंगे। लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए बॉस। 8 अप्रैल 2026 को वक्फ का संशोधन अधिनियम 2025 लागू हुआ। आधिकारिक तौर पर ये देश का कानून बन गया। इस कानून ने वक्फ बोर्ड के उस सबसे बड़े सुपर पावर को छीन लिया, जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को अपनी मर्जी से आइडेंटिफाई करके वक्फ की घोषित कर देते थे, और फिर साबित करने का जिम्मा सामने वाले शरीफ नागरिक के ऊपर हो जाता था कि वो जाओ कोर्ट में, अपने कागज दिखाओ और ये साबित करो कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। लातूर के 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर उनकी जमीन पर दावा जताया, जिसको अब सरकार ने इस नए कानून के तहत एक नॉन नेगोशिएबल यानी बिना किसी ढील के 6 महीने का डिजिटल विंडो दिया था। सरकार ने साफ कह दिया था, तैयारी पूरी रखो, हर एक प्रॉपर्टी का डेटा रेवेन्यू रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। जैसे ही डिजिटल विंडो की समय सीमा नज़दीक आई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या गुहार लगाते हैं, मिलोड थोड़ा समय और दे दीजिए, हमारे मुतलवी बेचारे तकनीकी रूप से इतने स्मार्ट नहीं है, पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा रहम कीजिए। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, उसने पूरे टूल किट गैंग के लिए किल स्विच का काम किया। कोर्ट ने साफ लफ्जों में डेडलाइन बढ़ाने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब नियम तय है तो उसका पालन करना होगा। अदालत के इस फैसले का मतलब जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही कैलेंडर 5 जून 2026 की समय सीमा को छुएगा, वैसे ही वो तमाम संपत्तियां जो सरकारी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ 100% मैच नहीं हो पाई, कानून की नज़र में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो सारी संपत्तियां जो अब तक हवा में तैर रही थी, वो सीधे एक लीगल चेक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगी। अब हालात ये है कि हजारों मुतलवियों को अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये आ रही है कि वो खसरा खतौनी वगैरह या उसकी जो नपाई तुड़ाई है, जो वक्फ ट्रिब्यूनल कभी खुद को समानांतर सरकार समझता था, आज उसके नुमाइंदे सरकारी दफ्तरों के बाहर कतार में खड़े होकर अपने अस्तित्व की भीख मांग रहे हैं। संपत्तियाँ थी तो उसमें कुछ करप्शन, टाइपिंग करप्शन था वो कुछ। इसे कहते हैं बिना लाठी चलाए कानून के पेन से किया गया मुकम्मल इलाज। अब आते हैं हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट पर, यानी इस पूरे मामले में विक्टिम कार्ड खेलने वाले लिब्रूस और टूल किट गैंग का मुकम्मल पर्दाफाश। भाइयों, ज़रा क्रोनोलॉजी समझिए। जब हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की टेबल सामने रखी तो इन लिब्रूस को समझ आ गया कि अब कागजात के मोर्चे पर तो ये नंगे हो चुके हैं।
31,000 से ज्यादा अवैध दावों का कोई माई बाप नहीं मिला। अब जब डेटा पर बात करने की औकात नहीं बची तो ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, विक्टिम कार्ड। जैसे ही सीएम योगी ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए साफ शब्दों में कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, वैसे ही एआईएमआईएम के बड़े नेता और सोशल मीडिया का पूरा टूल किट गैंग छाती पीट पीट कर रोने लगा। वे प्यार से मानोगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं मनाने के लिए। 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। उन्होंने इस प्योर जमीनी फ्रॉड के एक्शन को मोड़ने के लिए क्या कुतर्क निकाला। बोले सावन में कावड़िए 1 महीने तक पूरी सड़क ब्लॉक कर सकते हैं, उन पर सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा सकते हैं, तो हमारे 15 मिनट की शांतिपूर्ण नमाज से मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत है? वाह भाई वाह, क्या टाइमिंग चुनी है ध्यान भटकाने की। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी दो बिल्कुल अलग चीजों को जबरदस्ती एक तराजू में तोलना, ताकि वक्फ की जमीनी लूट पर कोई सवाल ना पूछे। मतलब चोरी और टैक्स चुकाने को एक बराबर बताना। चलिए इन पढ़े लिखे बैरिस्टरों और लिबरूस को थोड़ा कानून, एडमिनिस्ट्रेशन और पैरेलल एम्पायर की मानसिकता का अंतर समझाते हैं। कावड़ यात्रा, कुंभ मेला या दुर्गा पूजा ये साल में एक बार होने वाले कल्चरल फेस्टिवल्स हैं। इनके लिए बाकायदा महीने भर पहले से सरकार, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रूट परमिशन ली जाती है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है ताकि आम जनता को कम से कम असुविधा हो। ये एक नोटिफाइड सांस्कृतिक आयोजन है, कोई रैंडम चक्का जाम नहीं। लेकिन ये जो हर शुक्रवार को बिना किसी प्रायर परमिशन के, बिना किसी रूट डाइवर्जन के अचानक से चलते हुए नेशनल हाईवे या चौराहे पर दरी बिछाकर ट्रैफिक को रोक देते हैं, क्या ये कोई सालाना त्यौहार है? नहीं बॉस, ये साल के 52 हफ्ते चलने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस बन गई थी जिसके पीछे की मानसिकता और वक्फ बोर्ड की मानसिकता बिल्कुल एक जैसी है। मानसिकता क्या है? वो जमीन चाहे सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड की हो या आम जनता के चलने की सड़क हो, अगर हमने दावा ठोक दिया, दरी बिछा दी, तो वो हमारी जागीर बन गई। संविधान और नियम कायदे हमारे ऊपर लागू नहीं होते। जरा सोचिए, एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चार्ट दाखिल करके कहता है कि वक्फ संपत्तियों का सरकारी डेटा ही डाउटफुल है, लेकिन जब कानून मानने की अपनी बारी आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने ऑर्डर्स को पीकर बैठ जाते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा कि पब्लिक यूटिलिटी की जगहें और सड़कें किसी भी समुदाय के लिए धार्मिक ब्लॉक का जरिया बिल्कुल नहीं बन सकती। तो भाई, जब आपके पास शहर में आलीशान मस्जिदें हैं, वक्फ बोर्ड के पास देश में लाखों एकड़ की आलीशान ज़मीनी पोर्टफोलियो है जिसका विशाल आकार हमने अभी डिस्कस किया, तो फिर इबादत के लिए हर हफ्ते जनता की सड़क को ही चेक पॉइंट क्यों बनाना है? क्या ये वाकई आस्था का मामला है, या फिर ये दिखाने की जिद कि हमारा पैरेलल एम्पायर कानून से ऊपर रहेगा? योगी जी के दूसरे तरीके वाले बयान से इस टूल किट गैंग को इसलिए मिर्ची लगी है क्योंकि वक्फ की ज़मीनों से लेकर सड़कों के कब्जे तक तुष्टीकरण की आड़ में इन्हें जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था वो 2026 की डिजिटल रियलिटी में हमेशा के लिए बंद हो चुका है। जमीन का फ्रॉड भी बंद और सड़क का रैंडम चक्का जाम भी बंद। तो भाई, अब वक्त आ गया है इस पूरे मामले का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने का, क्योंकि ये जो मई 2026 का क्राइसिस दिख रहा है ना, ये कोई क्लरिकल मिस्टेक या छोटा मोटा सरकारी ऑर्डर नहीं है। ये सीधे सीधे वक्फ बोर्ड के उस असीमित साम्राज्य का अंत है जो खुद को देश के संविधान और अदालतों से ऊपर एक पैरेलल एम्पायर समझकर बैठा था। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद जो पावर शिफ्ट हुआ वो परमानेंट है बॉस। अब वक्फ बोर्ड की वो अल्टीमेट पावर हमेशा के लिए दफन हो चुकी है, जिसके तहत वो एक बार थूक लगा देते थे तो वो जमीन उनकी। अब सारी ताकत सीधे स्टेट अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर्स और केस बाय केस ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन के हाथों में चली गई, यानी कम्युनल लैंड मैनेजमेंट ऑटोनॉमी का वो जो वीआईपी एरा था ना, उसका दी एंड। हमारे लिबरूस गैंग चाहे जितनी छाती पीट लें,
लेकिन कानूनी तौर पर अब चिड़िया चुग गई खेत। योगी सरकार ने इस डिजिटल घेराबंदी से अपनी कोर ऑडियंस और देश के आम टैक्स पेयर्स को वो डिलीवर कर दिया है जिसकी मांग सालों से हो रही थी। हजारों एकड़ विवादित वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइज करके वापस पब्लिक यूटिलिटी और सरकारी मॉनिटरिंग के दायरे में ले आया गया है। जो लोग लैंड जिहाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई देखना चाहते थे, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा जवाब है। लेकिन भाई, इस पूरे खेल में जो सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आया है वो है वक्फ के उन ठेकेदारों की हालत जो कल तक मर्सिडीज में घूमते थे और आज वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं। 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस रद्द होने का मतलब जानते हैं? मतलब साफ है, एक बहुत बड़ा लिटिगेशन ट्रैप तैयार हो चुका है। अब आम मुतलवी अपनी उन सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए ओवरबर्डन ट्रिब्यूनल्स में दशकों लंबी कानूनी लड़ाई में फंस चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि जब तक केस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग रहेगा तब तक उन संपत्तियों का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के दूसरे तरीके के रिस्क पर रहेगा। और सुनिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 2026 का ये जो यूपी का भूचाल है ना, ये असल में एक नेशनल रोल आउट का प्रीलूड है। देश के कोने कोने में डिजिटल जियो टैगिंग के जरिए ऐसे ही तमाम डाउटफुल प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई करने की तैयारी चल रही है। साल 2026 के अंत तक वक्फ ट्रिब्यूनल में केसेस का आंकड़ा 10 लाख को पार कर जाएगा, जब आम आदमी की किस्मत और वक्फ के दावों का फैसला सिर्फ एक चीज तय करेगी, और वो है खसरा मिसमैच। आपके 100 साल पुराने दस्तावेज में अगर एक सिंगल डिजिट भी हेरा फेरी हुई तो पुश्तैनी कम्युनिटी लैंड के नाम पर कब्जा की गई जमीन एक झटके में आपके हाथ से निकल जाएगी। तो भाइयों, सच्ची तस्वीर बिल्कुल साफ है। तुष्टीकरण के कागजी महलों को जब डेटा और ट्रांसपेरेंसी की धूप लगती है तो वो इसी तरह भर भरा कर गिर जाते हैं। अब मेरा सीधा सवाल इस देश के उन लिबरूज से जो कल तक डिजिटल इंडिया और ट्रांसपेरेंसी के कसीदे पढ़ते थे, आज वही लोग वक्फ बोर्ड के कागजात को कंप्यूटर पर अपलोड करने और रेवेन्यू रिकॉर्ड से मिलाने के नाम पर छाती क्यों पीट रहे हैं? क्या पारदर्शिता सिर्फ दूसरों के लिए है और आपके लिए स्पेशल पैरेलल एम्पायर का डिस्काउंट चालू रहना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या यूपी का ये डिजिटल मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही इस देश का असली नैरेटिव तय करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।